हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आप सभी का पोस्टल वाला पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, काफ़ी समय से मैं इस चैनल के माध्यम से आपसे विभाग से जुड़ी अहम जानकारियां साझा करता हूं और नए रूलिंग्स या सर्कुलर या कोई भी चीज़ जो विभाग में नई रूप से इम्प्लीमेंट होने वाली है, उसकी जानकारी मैं आपके साथ साझा करता हूं वीडियोज़ के माध्यम से। तो आपसे अनुरोध है, यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे अवश्य ही लाइक करें और इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने मित्रों जिन्हें इनकी आवश्यकता हो उनके साथ शेयर ज़रूर करें। तो आइए आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि इंटरनल मोबाइल एप्लीकेशन में किस प्रकार के इश्यूज़ आते हैं और उनका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। ठीक है, ये बिल्कुल पूर्ण रूप से सिर्फ़ और सिर्फ इंटरनल मोबाइल एप्लीकेशन के लिए ही है, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए, यहाँ हम लोग इश्यूज़ और यहाँ सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करेंगे। ये सिर्फ़ और सिर्फ IMA एप्लीकेशन के लिए है, मतलब BO वाले स्टाफ्स के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, ओके। तो आइए, पहला इशू है BOs कांट फेच रिसीव एंड ओपन बैग फ्रॉम SO। कई बार होता है कि SO से बैग तो आया लेकिन वो BO में फेच नहीं हो रहा है। इफ़ बैग्स आर क्लोज्ड एंड डिस्पैच्ड प्रॉपरली, BO कैन रिसीव एंड ओपन बैग विदाउट एनी हिंड्रेंस। किसी भी परेशानी के बगैर BO बहुत आसानी से बैग ओपन कर पाएंगे अगर SO में वो प्रॉपरली क्लोज और डिस्पैच हुआ है। तो हो सकता है कि SO में ढंग से क्लोज या डिस्पैच ना हुआ हो तो BO में परेशानी आ सकती है आपको रिसीव करने में, अन्यथा कोई परेशानी नहीं आएगी। फिर देखिए, दूसरा है BO डे एंड एरर। ठीक है, कई बार आता है कि सर्वर एरर, प्लीज़ ट्राई अगेन। ठीक है, तो इशू ऑलमोस्ट रिजॉल्व हो चुका है, लेकिन कई बार हो सकता है कि सर्वर के इशू की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आए, क्योंकि डे बाय डे IMA के ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। तो हो सकता है कि कुछ समय के लिए फॉर द टाइम बीइंग सर्वर एरर का मैसेज आए। तो डोंट पैनिक, थोड़ी देर में वो रिजॉल्व हो जाएगा। ऑलमोस्ट बैक एंड पे रिजॉल्व हो ही चुका है। IMA नॉट पुश्ड इन 58 डिवाइसेस हैविंग एक्यूरेट MDM ID। तो कुछ ऐसे भी डिवाइसेस हैं जिनमें IMA आया ही नहीं है, तो वो इशू ऑलमोस्ट रिजॉल्व हो चुका है। इन केस फिर भी अगर आपको मिलता है कि कोई ऐसा डिवाइस है जिसमें IMA एप्लीकेशन आया ही नहीं है, तो आप डिवीज़न को रिपोर्ट कर सकते हैं। डिवीज़न आपका डाटा फिर से फीड करेगा और आपको डिवाइस ऑन रखना होगा तो वो आ जाएगा। ये मेनली फ़ोन स्विच ऑफ वगैरह होने के कंडीशंस पर ही इशू होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि स्विच ऑन हो फ़ोन। ठीक है, स्विच ऑफ ना रहे, फ़ोन ऑन ही रखना है। CBS एरर, कई बार होता है कि CBS अनऑथराइज्ड ऐसा आ जाता है, तो उसके लिए आप पहले लॉग आउट कीजिए, फिर से लॉग इन कीजिए, उसके बाद शायद वो इशू नहीं आएगा। अगर आता है दैट मीन्स कि थोड़ा सा सर्वर एरर है, अदरवाइज़ वो नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम पांचवें इशू पर कि CBS डाटा नॉट फेच्ड। CBS का डाटा फेच नहीं हुआ। ऑन सक्सेसफुल फेचिंग ऑफ CBS डाटा, स्क्रीन विल शो डाटा, अदरवाइज यूज़ मिसमैच एंट्री, ऑप्शन नेक्स्ट डे। देखो, सक्सेसफुली अगर हम लोग CBS का काम किए हैं तो उसका डाटा स्क्रीन पर आ जाएगा। ठीक है, फिर भी अगर नहीं आता है तो नेक्स्ट डे मिसमैच एंट्री कर दीजिए, नेक्स्ट डे में मिसमैच एंट्री कर दीजिए। ठीक है, कोई परेशानी नहीं होगी। IPPB डाटा नॉट फेच्ड, सेम वे में है। प्रोविजंस मेड फॉर फेचिंग IPPB डाटा फॉर ओल्ड डेट्स ऑल्सो। इफ़ स्टिल नॉट फेच्ड, डू मिसमैच एंट्री। मिसमैच डाटा एंट्री करेंगे हम, वॉलेट एडजस्टमेंट करेंगे और हमारा बैलेंस ठीक हो जाएगा। सम BPMs आर फेसिंग इशू कि काउंटर अकाउंट क्लोज्ड फॉर द डे। कई बार इस प्रकार का भी इशू आता है कि डे बिगिन किए और डायरेक्टली आ रहा है कि काउंटर अकाउंट क्लोज्ड फॉर द डे। तो ये सर्वर इशू है, वो रिजॉल्व हो गया है। हो सकता है कि सर्वर की व्यस्तता के कारण
कभी कभार ये मैसेज आ भी जाए बट ये नहीं आएगा। BPM रिपोर्टेड सर्वर इशू इन IMA ऐप, सर्वर इशू प्लीज़ ट्राई अगेन। ऐसा भी सर्वर इशू की वजह से ही आता है जो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। अब इस तरह का इशू नहीं आना चाहिए, फिर भी अगर आता है थोड़ा सा वेट कर लीजिए, इशू रिजॉल्व हो जाएगा। 9th में BO एरर नो रूट मैच्ड विथ दोज वैल्यूज़, इस प्रकार का एरर आ सकता है। ये भी सर्वर एरर ही है, कुछ नया नहीं है, जिसको रिजॉल्व कर लिया गया है। 10 नंबर में है VP बुक्ड इन BO नॉट इंक्लूडेड इन DTR, बुक तो किया गया VP लेकिन DTR में आया नहीं। स्पेसिफिक केस, कुछ ही ऐसे केसेस हो सकते हैं जिनको CPT को एड्रेस करना पड़ेगा, तब जा कर के रिज़ॉल्व होगा, अदरवाइज़ वो रिज़ॉल्व नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, रेयरली आएगा, हर किसी के साथ ये इशू नहीं आता है, रेयर इशू है, तो हो सकता है कि आए, माइट नॉट बी ऑल्सो। 11th में आइए, BO आर नॉट एबल टू डे एंड ड्यू टू एरर पेंडिंग डिलीवरी मॉड्यूल बट इट वाज ऑलरेडी डन। बोलता है कि डिलीवरी मॉड्यूल में कुछ पेंडिंग रह गया है जिसकी वजह से डेंड नहीं हो रहा है, लेकिन आपने डिलीवरी मॉड्यूल में ऑलरेडी सब कुछ डिलीवर कर दिया है। तो अगर इस प्रकार का केस आता है तो इसको भी CPT के साथ रेज करना पड़ेगा, तब जा कर के ये रिजॉल्व होगा। तो मेक श्योर कि इस प्रकार के केसेस CPT के साथ रेज किए जाएं। अगला है BO आर नॉट एबल टू परफॉर्म डे एंड ड्यू टू एरर डिलीवरी सबमिट ऑपरेशन इज पेंडिंग बट इट वाज ऑलरेडी डन। ठीक है, डिलीवरी में जो सबमिट ऑपरेशन है वो ऑलरेडी आपने कर लिया है, लेकिन फिर भी वो दिख रहा है कि डिलीवरी ऑपरेशन पेंडिंग है, जिसके वजह से डेंड नहीं हो रहा है, तो इसको भी CPT के साथ रेज करना पड़ेगा इस इशू को, तब जा कर के ये रिजॉल्व होगा। डे एंड प्रोसेस में कुछ चीज़ें हैं, काउंटर क्लोज, ठीक है, बुकिंग डाटा विल फेच। डे एंड का प्रोसेस यही है, पहले काउंटर क्लोज करेंगे, फिर बुकिंग का डाटा फेच करेंगे, PLI RPLI का डाटा फेच करेंगे, फिर IPPB का डाटा फेच करेंगे। इफ़ नॉट फेच्ड डू नॉट क्लिक कन्फर्म। अगर आपने ट्रांजैक्शन किया है, फेच नहीं हो रहा है, तो कन्फर्म पे क्लिक मत कीजिए, थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ी देर बाद फिर से ट्राई कीजिए, वो आ जाएगा। ठीक है, IPPB के साथ भी वही है कि अगर नहीं आया है तो थोड़ी देर बाद करेंगे तो आ जाएगा, कहीं प्रॉब्लम नहीं होता है। हाँ, अगर आपने किया ही नहीं है तो वो तो नहीं ही आएगा, फिर तो आपको वहीं पर उसको रिजॉल्व कर लेना होगा। बैक क्लोज के लिए हम लोग क्या करते हैं, बैक क्लोज के लिए हम लोग करते हैं बैक क्लोज एंड डिस्पैच। बैक क्लोज करेंगे तो उसको डिस्पैच करना बहुत ही ज़रूरी है, सिर्फ क्लोज बैक से काम नहीं चलेगा, आपको डिस्पैच भी करना होगा। ठीक है, डिलीवरी सबमिट, डिलीवरी मॉड्यूल का सबमिशन भी ज़रूरी है। टेक रिटर्न, जितने भी रिटर्न्स हैं रिटर्न लेना है, कंफर्म करिए। डू सबमिट फॉर BPM एंड विंडो, BPM के लिए भी और विंडो का अगर कुछ आपने किया है तो उसका भी सबमिट करना आवश्यक है। अनप्रोसेस्ड आर्टिकल, अनप्रोसेस्ड आर्टिकल के लिए जो भी अगर कुछ ऐसा आर्टिकल है जिसको आपने प्रोसेस नहीं किया, इनवॉइसिंग नहीं करी, भेजा नहीं उसको डिलीवरी के लिए, तो उसके लिए आपको सेलेक्ट करना होगा, रीज़न वगैरह सेलेक्ट करके उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। डे एंड, तो डे एंड में ये देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि 30 मिनट का गैप होना चाहिए बिटवीन अकाउंट क्लोज अकाउंट एंड डे एंड प्रोसेस, ताकि आपका सारा फिगर प्रॉपरली आ पाए। कई बार आप जल्दी जल्दी में करेंगे तो हो सकता है कि फिगर आएगा ही नहीं। ड्यूरिंग डे एंड IPP data will be called. If not yet fetched, it will fetch data here. ठीक है, वो डाटा आ जाएगा
30 मिनट का वेट करेंगे तो बहुत आसानी से आ जाएगा। इफ़ हेयर ऑल्सो नॉट फेस्ड डू मिसमैच एंट्री, और बहुत देर इंतज़ार करने के बाद भी अगर नहीं आता है तो फिर मिसमैच एंट्री करिए। ड्यूरिंग डे एंड CBS डाटा विल बी फेच्ड, ठीक है, सिस्टम CBS डाटा फेच हो जाएगा। डे एंड के दौरान सिस्टम लाइबिलिटी डिटेल्स फिल करना पड़ेगा, तब जा कर के सिस्टम आपको डे एंड करने देगा, ठीक है, तब जा कर के आप डे एंड कर पाएंगे। अकाउंट टेलिंग, अकाउंट को टैली कैसे करें? फिजिकल कैश, CB कैश, क्लोजिंग बैलेंस और फिजिकल कैश अगर सेम है, बोर्डा रिपोर्ट भी उतना ही है, बैलेंस भी, वॉलेट बैलेंस भी उतना ही है, तो कोई इशू नहीं है, फिर आप डेंट कर सकते हैं, आपका सारा हिसाब मिल गया है। परंतु फिजिकल कैश तो है, ठीक है, CB रिपोर्ट से वो मैच नहीं कर रहा है, क्लोजिंग बैलेंस रिपोर्ट से। बोर्डा रिपोर्ट तो मैच कर रहा है लेकिन वॉलेट मैच नहीं कर रहा है, तब हम लोगों को वॉलेट एडजस्टमेंट करना पड़ता है, ठीक है। फिजिकल कैश मैच कर रहा है, CB रिपोर्ट मैच कर रहा है, लेकिन बोर्डा मैच नहीं कर रहा है, वॉलेट भी मैच कर रहा है, तब हम लोगों को मिसमैच एंट्री करना होगा। इसका बहुत ध्यान रखेंगे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर इसका जो फाइल है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग IMA में, इंटरनल मोबाइल एप्लीकेशन में आने वाले त्रुटियों को इस प्रकार से हम लोग रिजॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही है फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर लिसनिंग। जय हिंद।